नमस्कार दर्शकों, मैं संजय कुमार मिश्रा न्यायधारा से। आज मैं आया हूँ कान कुछ ब्राह्मण महासभा का एक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें देश के अनेक प्रदेशों से आए हुए हैं ब्राह्मण समाज के बड़े वरिष्ठ लोग। यश मैं इस पर भरोसा नहीं करता। आगे लिख रहे हैं, तो फिर मैं अपनी कीर्ति का ही भरोसा क्यों करूं? समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे समाज का नेतृत्व करे, जो समाज हमेशा समाज को और देश को दिशा देता था, आज वो समाज दिशाहीन कैसे हो गया। और अब जातियों का मतलब क्या है? यानी क्या चिंतन रिहाई, क्या ऊर्जावान रिहाई, क्या रिहाई। हमारे साथ हैं अरुण मिश्रा जी। ये मिश्रा जी, जो ये कार्यक्रम हुआ इसके विषय में कुछ बताइए। कीर्तिशेष पंडित बालकृष्ण पांडे जी कानपुर के ज्ञान भारती इंटर कॉलेज में हिंदी और संस्कृत के प्राध्यापक थे। सादा जीवन और उच्च विचार, यह कथन तो अक्सर सुना जाता है, लेकिन पांडे जी ने सादा जीवन उच्च विचार को चरित्रार्थ किया। कितोई नगर से विद्यालय पैदल जाना पैदल आना, जीवन में अपने पैरों के अलावा उन्होंने कोई वाहन इस्तेमाल नहीं किया। पत्रिका के लिए लोगों से संपर्क करने जाते थे, लोगों के विचारों को संकलित करते थे, पत्रिका में उनको स्थान देते थे और उसके बाद पत्रिका को घर घर देने जाते थे। इस प्रकार का कठिन जीवन जी करके इस पत्रिका को उन्होंने प्रारंभ किया और लंबे समय तक उसी प्रक्रिया से वो पत्रिका निकालते रहे। सबसे बड़ी बात ये थी कि आर्थिक कठिनाई होने के बावजूद भी पत्रिका कभी बंद नहीं हुई, ये बहुत बड़ी विशेषता थी। और उसके बाद उनके लड़कों ने भी इस कार्य को, ये तो 1.25 वर्ष चल रहा है उनके 1.25 वर्ष चल रहा है और उनके लड़कों ने भी इस कार्य को निरंतर चलाया और आज भी वो पत्रिका नियमित प्रकाशित होती है। और इसका विशेष श्रेय आशुतोष पांडे जी को है, तो उनके द्वितीय पुत्र हैं। और 3 बातें केवल कहूंगा। पहली बात को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ आचार्य बालकृष्ण पांडे को, और उनका जो योगदान समाज के प्रति रहा है और गांधी पत्रिका के द्वारा जो उन्होंने प्रयास किया कि हम सब लोग जुड़े रहे, ये बहुत महान कार्य है। और उनके बच्चों को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस परिपाटी को कायम रखा है। मुझे पता चला कि उनका जन्म आश्विन कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष में ही चतुर्दशी के दिन हुआ था और आज के पितृ पक्ष ही चल रहे हैं। और इस वंश से मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को भी अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, वहां पर मुझे तुलसीदास की एक बात याद आती है कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हरिभक्तो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। टेढ़ा होता हुआ भी गुरुओं के सानिध्य में रहते हुए जीवन सुख में जैसे हमारे महान दादा जैसे लोगों के साथ में रह के मेरा भी लोग आदर करने लगे, इसके लिए मैं अपने गुरुओं को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। गौरव का विषय है कि हमारे साथ हैं आयन वाजपेयी जी, जो कि बहुत ही बड़े न्यूरो सर्जन है। इनकी एक खास बात यह है, जो व्यक्ति इनके पास जाता है निश्चित रूप से वो ठीक हो जाता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और ऐसे मैंने कई लोगों को देखा है। तो वाजपेयी जी, आपसे केवल एक चीज पूछना चाहते हैं कि जो कहावत है कि नया ज्योतिषी और पुराना वैद्य, इस पे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप आध्यात्मिक भी हैं और चिकित्सक भी हैं। भैया, ऐसा है कि जीवन के तमाम अनुभवों के बाद ये समझ में आया कि चिकित्सा अपनी जगह पे है और ईश्वर कृपा अपनी जगह पे है। और समय के साथ डॉक्टर को इस बात का जब ज्ञान हो जाता है और उसमें एक प्रकार से ये भाव आ जाता है कि हम केवल इलाज करते हैं, ठीक करने वाला तो ईश्वर है, तब उसमें
एक विशेष क्षमता ईश्वर पैदा करता है, जिसको कहते हैं कि छूने से ही मरीज को लाभ होने का जो भाव होता है, तो ईश्वर कृपा से ही प्राप्त छूने से ही इलाज होता है, इसका मतलब भगवत कृपा। भगवत कृपा है, उसके बगैर कोई चीज संभव नहीं। एक ही तरह के मरीज होते हैं, दोनों का इलाज भी एक ही होगा। एक ठीक हो जाता है, एक नहीं ठीक होता है। उसमें दो ही चीजें काम करती हैं, एक तो उसका डॉक्टर के प्रति विश्वास और दूसरा ईश्वर की कृपा। बगैर भगवत कृपा दोनों के ऊपर होनी चाहिए, डॉक्टर के ऊपर भी और मरीज के ऊपर। मरीज का विश्वास हो और ईश्वर की कृपा हो दोनों के ऊपर, तब कल्याण हो। अच्छा, ये जो पत्रिका है उसके संपादक आप हैं, तो ये पत्रिका तो काफी दिनों से चल रही है। हाँ, ये 37वां वर्ष चल रहा है। ये पत्रिका का 1987 में शुरू हुआ था। पिताजी के ना रहने कितना समय हो गया? पिताजी के ना रहने? पिताजी को रहने को रहे तो 5वां साल चल रहा है, 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन हमारे पिताजी थोड़ा विकेंद्रित करके पहले ही से चलते थे। उन्होंने हल्का सा समय हमको इसका भार सौंप दिया था। मतलब उनके जीवित रहते ही उन्होंने एक बाका, जैसे अभी आप कहा कि वाहन प्रशासन में आते ही वर्ष 2000 में उन्होंने विधिवत हमें, मतलब ऑफिशियली हमें संपादक घोषित कर दिया था, जबकि करते वही रहते, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब उनके सानिध्य में, लेकिन उनके ना रहने के बाद भी निरंतर आप चला। ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? आशुतोष पांडे। ये हमारे बीच से आशुतोष पांडे जी जो बता रहे थे कि पत्रिका निरंतर चल रही है, और वो उनके जो पिताजी थे उन्होंने जो बताया था उसके हिसाब से वो आज भी चला रहे हैं, और जो भी आप ये यहाँ पर देख रहे हैं ये उसी का वैभव है। तो हम सभी का जो है, हम अपने इंदौर से आए हुए हरे राम वाजपेयी जी, डॉक्टर मुकेश समाप्त करते